नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 10 दिनों से जारी मानसून की बेरुखी खत्म होने जा रही है। जी हां, अगले 48 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का खासा असर उत्तराखंड से लगे और तराई के जिलों में देखने को मिल सकता है। यही नहीं, मौसम विभाग ने बारिश के साथ आकाशीय बिजली के खतरे के प्रति भी लोगों को आगाह किया है। मौसम विभाग की ताज़ा अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 22 से 25 सितंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई है, जबकि अभी तक के अनुमान के मुताबिक 22 से लेकर 23 सितंबर तक महुआ, झांसी, आजमगढ़, मऊ और उनके आसपास के जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा 23 सितंबर की सुबह से लेकर 24 सितंबर की सुबह तक प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अनुमान के मुताबिक शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बरेली, रामपुर में कई जगहों पर भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। वैसे बुंदेलखंड के जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन यहाँ हल्की बारिश ही होगी। यही नहीं, 24 सितंबर की सुबह से लेकर 25 सितंबर तक जिन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है उनमें बहराइच, सीतापुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, मैनपुरी और कन्नौज शामिल हैं। इसके अलावा मौसम विभाग का ये अनुमान है कि अगले कुछ घंटों में प्रयागराज और लखनऊ के बीच में पड़ने वाले जिलों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया जून तक 2.55 लाख विधवाओं को दी गई पेंशन। जी हां, दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया है कि पिछले जून महीने तक दिल्ली में 2,55,000 लाभार्थियों को पेंशन स्कीम के तहत आर्थिक मदद दी गई है। दिल्ली सरकार ने इस आशय का हल्फनामा दिल्ली हाई कोर्ट में दिया। दिल्ली सरकार के इस हल्फनामे के बाद चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका का निस्तारण कर दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से वकील अंजुम जावेद ने कहा कि 393 गरीब विधवाओं की बेटियों और अनाथ बच्चियों की शादी करने के लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने कहा है कि इन योजनाओं के लिए 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विधवाओं की मदद के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर सारी प्रक्रिया बताई गई है। उसके तहत जिलों में दायर आवेदनों पर 45 दिनों के अंदर कार्रवाई होती है। दिल्ली सरकार के हल्फनामे में कहा गया है कि लाडली योजना और गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों की शादी के लिए भी प्रतिक्रिया तय करने का अंतिम चरण चल रहा है। ये जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस हल्फनामे पर गौर करने के बाद चीफ जस्टिस DN पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त कदम उठाए हैं। उसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया है। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि RTI से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में करीब 12,000 विधवा महिलाओं का पेंशन रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अखिल राणा और उत्कर्ष शर्मा ने कहा था कि बिना किसी पुख्ता वजह से विधवा पेंशन रोका गया है। याचिका में विधवा पेंशन का वेरिफिकेशन कर उसे तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। महिलाओं को उनकी बेटी की शादी के लिए मिलने वाली सहायता भी नहीं दी जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। किसानों के आंदोलन के बीच बड़ा फैसला, रबी फसलों की MSP बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। कैबिनेट ने रबी फसलों की MSP बढ़ाए जाने को सोमवार को मंजूरी दे दी है। किसानों से जुड़े 3 बिल ही संसद में पास हुए हैं, जिनको लेकर पंजाब, हरियाणा में किसान आंदोलन कर रहे हैं।
इसी के बीच मोदी कैबिनेट ने गेहूं, चना और दूसरी रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी है। मोदी सरकार किसानों से जुड़े बिल लेकर आई है, जिनको संसद से मंजूरी भी मिल चुकी है। इन बिलों को लेकर किसानों में विरोध है। इनमें एमएसपी को लेकर किसानों के कई सवाल हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी का हक उनसे ये नया कानून छीन लेगा। वहीं सरकार इससे इनकार कर रही है। सरकार के एमएसपी बढ़ाने के फैसले को किसानों को शांत करने की तरह से देखा जा रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। डीयू के शिक्षकों के 4 महीने के बकाये वेतन की याचिका पर 24 सितंबर को होगी सुनवाई। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 24 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें डीयू से संबंध और दिल्ली सरकार द्वारा पूरी तरह से फंडित कॉलेजों को पिछले 4 महीनों से लंबित उनका वेतन जारी करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह के समक्ष ये याचिका सुनवाई के लिए आई, जिसके बारे में शिक्षकों के वकील ने अदालत को सूचित किया कि यह जनहित याचिका है और इसकी सुनवाई एक खंडपीठ द्वारा की जाने की आवश्यकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इस राज्य में सरकारी कर्मचारियों का सैलरी कट 6 महीने के लिए बढ़ा, उम्मीदों पर फिरा पानी। जी हां, कोरोना संकट के चलते बीते 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे केरल के सरकारी कर्मचारियों को अब 6 महीने और ऐसी ही स्थिति से गुजरना होगा। केरल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के सैलरी कट को 6 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है। पिनराई विजयन सरकार का यह निर्णय सितंबर से लागू होगा। हालांकि अब हर महीने 5 दिन का सैलरी कट होगा। इससे पहले अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान हर माह 6 दिन का सैलरी कट हुआ था। राज्य सरकार के इस फैसले पर हाई कोर्ट की ओर से रोक लगा दी थी, लेकिन फिर पिनराई विजयन सरकार ने अध्यादेश लागू कर इस सैलरी कट को लागू किया था। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए अप्रैल से सितंबर तक काटी गई सैलरी को उनके पीएफ अकाउंट में जमा करने का फैसला ले लिया है। सरकार को यह सिफारिश पूर्व चीफ सेक्रेटरी के.एम. अब्राहम और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के निदेशक सुनील मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटियों ने की थी। यह रकम कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 को डाली जाएगी। बता दें कि केरल में सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों की सैलरी में कटौती की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक की सैलरी कट से पिनराई विजयन सरकार को 2500 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सरकार का कहना है कि कोरोना काल में उसे पास फंड की कमी है और कैश के संकट से निपटने के लिए यह फैसला जरूरी है। बता दें कि बीते 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे कर्मचारियों को सितंबर से पूरी सैलरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस फैसले ने उनकी पूरी सैलरी के इंतजार को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि कोरोना संकट के निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बाद ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के जनवरी से बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, जून 2021 तक इजाफे पर भी रोक है। इसके बाद यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में डीए में भी इजाफे पर रोक का फैसला ले लिया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।